हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल काउंट क्लासेस में। और मैं शिपी सर। आज हम सी टेट के सीडीपी को लेकर के उसका जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा जरूरी ये जानना जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चों के ढेर सारे प्रश्न होते हैं कि सर हम तो खूब पढ़ाई कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि लिस्ट में उस बच्चे का नाम ही नहीं है। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वह सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत ब्रॉड पढ़ने का प्रयास करते हैं, और पता चलता है कि वो सारे ब्रॉड सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में स्थिति ये बन जाती है कि बच्चे असफल हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम सीडीपी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और एकदम बड़ी गहनता से जानने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनता है और किस प्रकार से बनता है। जब सी टेट ऑनलाइन हुआ करता था तब कैसे क्वेश्चन बनते थे, कहाँ से क्वेश्चन बनते थे, और फिर जब दोबारा ऑफलाइन हो गया तब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और आइए शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ विशेष टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी जो सिलेबस जारी किया है उसको लेकर के, और कुछ अपने अनुभव के आधार पर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने जो सिलेबस बनाया हुआ है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो बाल विकास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुवंशिकता और पर्यावरण, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। यहाँ से शिक्षण वाले पार्ट बनते हैं, ठीक है। सामाजिकरण और बुद्धि, ये आपका है। अगला आपका जेंडर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना फिक्स होता है। जेंडर से एक या दो क्वेश्चन बनना फिक्स होता है। आगे आपका है संज्ञान और संवेग, यहाँ से ये आपका है। भाषा और विचार, यह ऐसी टॉपिक है भाषा और विचार कि यहाँ से सीडीपी के अलावा जो आपका भाषा वाला जो पोर्शन होता है, जो लैंग्वेज चूज आप करते हैं, वहाँ पर पेडागोजी के रूप में या फिर शिक्षण के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति भिन्नता, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा जाएगा, व्यक्तियों की जो भिन्नता होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। आकलन और मूल्यांकन, यहाँ से दो क्वेश्चन फिक्स होता है। अब कभी कभी तो तीन क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अगर ना इस पर बहुत विशेष ध्यान न दें एनसीईआरटी तो लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो ये भी आपका है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ से पेडागोजी का क्वेश्चन पूछता है, शिक्षण वाला पार्ट पूछता है। यहाँ से अगर अधिगम और शिक्षण की बात की जाए तो यहाँ से भी शिक्षण वाला पार्ट पूछता है। अभिप्रेरणा और अधिगम, यहाँ से, यानी इसको अगर देखा जाए तो शिक्षण वाले पार्ट क्या करता है, यहाँ से पूछता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो तीन महा मनोवैज्ञानिक, इनको लोग मनोवैज्ञानिक कहते हैं लेकिन इनको मैं महामनोवैज्ञानिक कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लोग मिल करके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन कवर करते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन कवर करते हैं। क्यों करते हैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ। जीन पियाजे, इनसे दो क्वेश्चन फिक्स होता है। सीडीपी में दो क्वेश्चन फिक्स होता है, और दो क्वेश्चन कभी कभी तो दो या कभी कभी तीन भी पूछ लेता है, ठीक है। इनकी बात की लेव बाइगोस्की, यहाँ से दो क्वेश्चन फिक्स होता है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। यानी कि किसी टॉपिक से, यानी इसमें से ये जो सारे टॉपिक आपको लिखवाए गए हैं इसमें से कभी कभी क्वेश्चन छोड़ भी सकता है कि किसी एक टॉपिक से ना पूछे, दो टॉपिक से ना पूछे, लेकिन यहाँ से ये तीनों लोग जो है इन लोगों से क्वेश्चन पूछना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन किसी ना किसी आपको पूछेगा ही। सबको छोड़ सकती है एनसीईआरटी लेकिन इनको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से सबसे परेशान करने वाला, सबसे ज्यादा शिक्षण को लेकर के परेशान करने वाला जो टॉपिक है, या फिर किसी कोई टॉपिक परेशान करने वाला, तो लॉरेंस कोहलबर्ग। बच्चे इसी टॉपिक में ज्यादा फंसते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा और एकदम आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, यहाँ से भी क्या होता है, एक से दो क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तीन क्वेश्चन यहाँ और तीन क्वेश्चन यहाँ से। अगर देखा है तो 9 क्वेश्चन अगर पूछता है, लेकिन फिक्स नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है। जो रेशियो आंकड़ा निकाला गया है तो ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा आपका एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन में देखा गया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा था। सबसे ज्यादा ऑनलाइन में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा था एनईपी 2020 के बारे में। इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो विकलांगता को लेकर जो विशेष अधिकार दिए गए हैं बच्चों को, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाएगा और पढ़ा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन इसको भी आपको पढ़ना बेहद ही कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा आपका है एनसीएफ 2005,
मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा इसको अगर आप छोटे में या फिर कम में स्टार्ट में पढ़ने की बजाय, अभी आपका समय, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और अभी आपका अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के एनसीएफ 2005 को डाउनलोड कर लीजिए। आपको मुझे लगता है कि 132 या 33 पेज का जो भी होगा, संभवतः मैं बता रहा हूँ, इतना पेज का होगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। क्रोम से डाउनलोड करने के बाद इसको एक एक टॉपिक को बहुत याद करने का प्रयास मत कीजिए, इसको आप पढ़िए, 1 से 2 बार इसको पढ़ जाइए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है, खास शिक्षण वाला पार्ट होता है, आपको वैसे प्रश्नों को हल करने में ये बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है। कौन? एनसीएफ 2005। तो ये आपकी सिलेबस की जानकारी है, इसको आप अच्छे से, और इसको खास करके जो आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स के पहले पेज पर क्या कीजिए, इसको अगर लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, और लिख करके एक एक टॉपिक को कवर कीजिए, और कवर करने के साथ साथ एक एक टॉपिक को जब कवर कीजिए तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी कीजिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब उससे रिलेटेड जब प्रश्न करते हैं, तब समझ में आता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि केवल आप थ्योरी पढ़ते हुए चले जाते हैं, प्रश्नों को करते ही नहीं है, और जब अचानक से एग्जाम में जाते हैं और प्रश्न आपके सामने आ जाता है, तो आप परेशान होने लगते हैं। तो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो जितना अधिक आप पढ़ने के बाद जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो सारे सिलेबस को आप पहले पेज पे लिख लीजिए और एक एक टॉपिक को गंभीरता से पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या कीजिए, वैसे उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल कीजिए। और सीटेट के लिए सबसे रामबाण जो चीज़ होती है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप एग्जाम से पहले जितना अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये आपकी जानकारी थी।